नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की रिजल्ट बीते दिनों यानी 30 दिसंबर को आ गई। आपको बताएं, बिहार नगर निकाय चुनाव भले ही दलगत आधार पर नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का, बिहार के राजनीतिक दलों का इसमें खासा इंटरेस्ट भी देखने को मिला। और इसके पीछे की कारण ये थी कि जितने भी बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी ज़मीनी हकीकत देखना चाहती थी। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। और हाल ही में बिहार में एक बड़ी राजनीतिक फेरबदल हुई है, जिसमें एनडीए की सरकार टूट, यानी भाजपा और जदयू में अलगाव हुआ और राजद और जदयू मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। तो अब राजनीतिक पार्टियां जो है बिहार की, वो ज़मीनी हकीकत देखना चाहती थी और यही कारण था कि बिहार नगर निकाय चुनाव में उनकी खासा इंटरेस्ट देखने को मिला। और ये इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि और इस कारण भी ये देखने को मिला कि बिहार में आरजेडी और जदयू का एक दूसरे को समर्थन नहीं मिला और 13 प्रत्याशी बिना समर्थन के ही चुनाव मैदान में थे और जीत भी हासिल किए। बिहार में 17 नगर निगम चुनाव का परिणाम आए हैं। पार्टियों ने पटना सहित मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे बड़े नगर निगम में खूब अपनी ताकत लगाई। यदि 17 नगर निगम के रिजल्ट के गणित को देखें तो भाजपा समर्थित 6 मेयर ने जीत दर्ज की है और 4 डिप्टी मेयर ने, वहीं महागठबंधन समर्थित 6 मेयर और 5 डिप्टी मेयर विजयी हुए। सबसे चौंकाने वाली बात है कि बिहार के लोगों ने किसी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार को पसंद न करते हुए 5 ऐसे मेयर बनाए हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं था। वहीं 8 ऐसे डिप्टी मेयर बने जिसको किसी भी दल ने समर्थन नहीं किया। पटना नगर निगम से दोनों सीटों पर यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया। आरा नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया तो गया में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। वहां कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली। इधर छपरा में भी भले बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया, लेकिन डिप्टी मेयर पद पर लोगों ने भरोसा नहीं किया और वहां पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। मुजफ्फरपुर नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा जमाया। यहां बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार भाजपा की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला शाह चुनाव जीत गई और वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के समर्थन से डिप्टी मेयर का चुनाव भी मोनालिसा ने जीत लिया। मोतिहारी में पक्ष और विपक्ष ने मेयर और डिप्टी मेयर का पद बांट लिया। आरजेडी ने मेयर पद पर कब्जा जमाया तो बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल कर ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के अंतर्गत आने वाले बिहार शरीफ नगर निगम में भी न तो जदयू समर्थित उम्मीदवार को लोगों ने पसंद किया और न ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को लोगों ने पसंद किया। यहां मेयर और डिप्टी मेयर बिना किसी के समर्थन से ही बने। वहीं सासाराम की यदि बात करें तो वहां लोगों ने किसी भी दल से समर्थित उम्मीदवार को तरजीह नहीं दी। ऐसे ही बिहार शरीफ, बेतिया, सीतामढ़ी और दरभंगा के लोगों ने किसी भी दल पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को चुना जो किसी भी दल से ताल्लुक नहीं रखते थे। समस्तीपुर नगर निगम में जदयू और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीते। वहीं पूर्णिया नगर निगम में जदयू में समर्थित उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल की। कटिहार में भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी बीजेपी की समर्थन से मेयर बन गई। वहीं डिप्टी मेयर पद पर लोगों ने किसी भी समर्थित उम्मीदवार को पसंद नहीं किया। मुंगेर की बात करें तो यहां के सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपनी साख बचा ली। मेयर पद का चुनाव जदयू के समर्थित उम्मीदवार ने जीता। हालांकि डिप्टी मेयर को लेकर लोगों ने असमर्थित उम्मीदवार को पसंद किया। बेगूसराय नगर निगम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। वहां बीजेपी के फायर ब्रांड और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सांसद हैं। वहीं बेगूसराय में भाजपा के विधायक भी हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भाजपा नहीं जीत सकी। मेयर पद पर जदयू समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की। वहीं डिप्टी मेयर पद पर आरजेडी का कब्जा मिला। पटना नगर निगम की बात करें तो पटना नगर निगम में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सीता साहू जीत गई। वहीं रेशमी चंद्रवंशी को डिप्टी मेयर पद की जीत मिली। दोनों की जीत के पीछे बड़ी राजनीतिक वजह है। बीजेपी ने दोनों को लेकर एक सूत्रीय अभियान चलाया। इसके अलावा पार्टी ने किसी दूसरे प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया।
अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी भगवा रंग लहराया। भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निर्मला देवी साहू ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। वहीं डॉक्टर मोनालिसा ने डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीता। हालांकि मुजफ्फरपुर शहर में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने चुनाव जीता था। इसके बावजूद भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निर्मला साहू का जीतना आश्चर्यचकित करता है। बताया जा रहा है कि निर्मला साहू की जीत में पूरी तरह से वहां के संगठन का पूरा हाथ है। अगर हम गया की बात करें तो गया नगर निगम में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को गया शहर में हुआ है। गया शहर में भाजपा ने जिस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था वह बुरी तरह से मेयर पद का चुनाव हार गए। श्यामदेव पासवान कभी बोधगया के विधायक हुआ करते थे। भाजपा के समर्थन पर मेयर पद का चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने हरा दिया। वहीं डिप्टी मेयर के चुनाव में सफाई कर्मी चिंता देवी ने जीत हासिल कर ली। दरअसल पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने पूरा समर्थन वीरेंद्र कुमार और चिंता देवी को दी थी। दोनों ने इस चुनाव में जीत हासिल करने के साथ साथ भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि गया अब भाजपा के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले कि भागलपुर नगर निगम में एक बार फिर से बीजेपी में मेयर पद पर कब्जा जमा लिया। भाजपा समर्थित वसुंधरा लाल ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने आरजेडी समर्थित गजला प्रवीण को हराया। हालांकि पूर्व मेयर की सीमा शाह तीसरे नंबर पर चली गई। तो देखिए, बिहार में कुल 17 नगर निगमों में चुनाव हुए थे, जिसमें 6 नगर निगमों में भाजपा के समर्थित उम्मीदवार जीते और 6 नगर निगम में महागठबंधन यानी आरजेडी और जदयू के समर्थित उम्मीदवार जीते। भले ही बिहार नगर निगम जो चुनाव हुई वो जो है पार्टी के आधार पर नहीं हुई थी, दलगत आधार पर नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, जितनी भी राजनीतिक दल है बिहार में, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रत्याशियों की समर्थन इन प्रत्याशियों को अपनी समर्थन दे रहे थे। और इस समर्थन के पीछे एकमात्र वजह ये थी कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी ज़मीनी पैठ देखना चाहते थे, अपनी ज़मीनी हकीकत देखना चाहते थे। तो चलिए, इसका बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।